बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद रमज़ान हमदानी। नाज़रीन, कुछ अहम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो है मेजर जनरल सरफराज अहमद का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस हवाले से है, और इसके साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो है PTI की फॉरेन फंडिंग केस का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है। और उसके साथ तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरा गाजी खान और इसके मुल्हिका इलाकों में जिस तरह से बस्तियां बिल्कुल मिलिया मेट हो गई हैं और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें सोई हुई हैं, ये उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे हैं उनने जो हमें बताया है वो सारी तफसीलात आपको इस वीडियो के बाद बताते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद का जो त्यारा था वो क्रैश हो गया था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई जा रही थी कि उसको अगवा कर लिया है। बलूचिस्तान की जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं उनके हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही थी कि उन्होंने उनको अगवा किया है, लेकिन अब जो अपडेट आई है हमारे पास, उनको अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वो एक मौसमी ख़राबी की वजह से उनका त्यारा तकनीकी ख़राबी और मौसमी ख़राबी की वजह से क्रैश हुआ है। अब उसका मलबा मिल गया है। उसमें जो मुख्तलिफ अफसरान थे और लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर थे क्वेटा के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, वो भी उनने भी जाम शहादत नोश किया है। अभी ISPR की तरफ से भी और आर्मी चीफ और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ उनकी आर्मी के ज़राए हैं उनसे भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि उनके त्यारा को मौसमी ख़राबी की वजह से जो है ना वो क्रैश हुआ था। और उसमें मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद के साथ साथ ब्रिगेडियर आमिर साहब और इसके साथ 4 लोग और थे जिनने जाम शहादत नोश किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जिसमें अब ISPR ने मुहर लगा दी है कि वो त्यारा अगवा नहीं हुआ था बल्कि मौसमी ख़राबी की वजह से क्रैश हुआ था। अब उसका मलबा भी मिल गया। तो नाजरीन, दूसरी खबर पे आते हैं। PTI के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो लोगों को बहुत बड़ा इंतज़ार भी था, आज वो इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें PTI पर इल्ज़ाम था कि इनको अमेरिका, इसराइल और दूसरे जो ममालिक हैं यूरोप के उनसे फंडिंग आती है। लिहाजा आज इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें PTI पर फॉरेन फंडिंग केस जो है ना साबित नहीं हो सका। 40,000 अकाउंट्स में से सिर्फ 13 जो अकाउंट्स थे वो ममनुआ करार दिए गए हैं। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से ये वजाहत मांगी है कि क्या ये 13 अकाउंट जो थे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको फंडिंग भेजते रहे या किस तरह से। अब तहरीक इंसाफ पर मुनहसर है कि वो इसकी वजाहत किस तरह से देते हैं। होना तो ये चाहिए था जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब और PDM के मुख्तलिफ जो लीडर्स थे वो कहते थे कि अब आया PTI के खिलाफ फैसला, अब आया, जैसे ही फैसला आएगा PTI बैन हो जाएगी, इमरान खान नायल हो जाएंगे, फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमजा शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना हुआ है, उनको शदीद मायूसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से ये PDM की जमातें कहती थी कि इमरान खान को ये नायल फंडिंग के फॉरेन फंडिंग केस में नायल कर दिया जाएगा, लेकिन अब उनके खिलाफ फैसला आ जाए। PDM की कोशिशों पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि तीनों जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तीनों का जो केस है वो इकट्ठे सुना जाए ताकि आवाम के सामने दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जिस तरह से मानसून बारिशों का पूरे पाकिस्तान में सिलसिला रहा है, इस तरह से पूरे पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में ऐसी बारिशें कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा जो बारिशों की वजह से सैलाब आया है वो बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान और इसके साथ मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पे आया है। सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। अभी रिसेंटली जो लोगों बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, इसमें एक आदमी है जिसमें वो कह रहा है कि मेरी पूरी फैमिली जो है ना सैलाब में डूब गई है। अभी तक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई उनको रिलीफ फराहम नहीं किया गया। अभी तक लोग डूब रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान जो मौजूद हैं जनूबी पंजाब में, उनने हमें अपडेट किया है कि डेरा गाजी खान में अभी तक किसी भी सूरत में वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा तो किया था जिसमें उनका वो हेलीकॉप्टर में बैठने की जो वीडियो थी वो बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें वो ऐसे रिलैक्स बैठे हुए थे। जब उनको कैमरा मैन ने कहा कि सर कैमरा ऑन है, तो वो बड़े एक्टिव हो गए और जो मैनेजर थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, जो भी थे, उनसे वो ब्रीफिंग लेने लग गए, बड़े एक्टिव हो गए। तो
सोशल मीडिया पे लोगों ने उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया कि ये ऐसे शोबाजियाँ दिखाते हैं। तो वफाकी हुकूमत वहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, लोग वैसे ही भूखे प्यासे मार रहे हैं। हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 200 जो विलेज थे, 200 बिल्कुल जो ख़ानदान थे, 2000 ख़ानदान थे वो बिल्कुल मुतासर हुए हैं अभी तक, और 200 विलेज जो देहात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मिलिया मेट हो चुके हैं। अभी तक सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई वहाँ पे रिलीफ का काम नहीं हो रहा, लोग भूखे मार रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से अवाम की खिदमत की है उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। वो अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं और लोगों को और बाहर भी निकाल रहे हैं, लोग उनको दुआएं भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से कराची में एक रिकॉर्ड काम किया था अपनी आवाम को सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, आज फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने ही आके अपनी आवाम को संभाला है और लोग उनको दुआएं भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स जो है मुख्तलिफ लोगों को निकाल भी रहे हैं और खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं और महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं।